ईश्वर का अस्तित्व। ईश्वर के लिए दो विचारधारा मुख्य हैं, दोनों के अपने तर्क हैं। आस्तिकता के लिए आस्तिक जिसको ईश्वर पर भरोसा है, मानता है, उसके पास भी तर्क हैं अपने, और नास्तिक जो व्यक्ति जो नहीं मानता उसके लिए भी तर्क हैं, वो भी अपने तर्क दे सकते। तर्कों की कोई सीमा नहीं है, दोनों की अपनी विचारधारा है। पर ईश्वर तर्क से ऊपर है, इसलिए वो ईश्वर है। ईश्वर तर्कातीत है, इसलिए हम उसे ईश्वर कहते हैं। वो यदि इंसान की बुद्धि में आ जाए तो बहुत छोटी चीज़ हो जाएगी। ईश्वर बड़ा है, आस्तिकता और नास्तिकता से बड़ा है, इसलिए वो व्यक्ति की बुद्धि में नहीं आता, इस वजह से वो ईश्वर है। ईश्वर है, मैं इसके विषय पे कहना, ईश्वर के अस्तित्व के बारे में बोलना चाहता। पर यदि हम जब किसी वस्तु के बारे में बोलते हैं, किसी का प्रमाण देने की कोशिश करते हैं, तो उसके ना होने की भी संभावना हो जाती है कि प्रमाण तुम उसी चीज़ के दोगे जिसका ना होने की संभावना हो। तो तर्क बहुत छोटी चीज़ है, ईश्वर को व्यक्त नहीं किया, ईश्वर को शब्दों द्वारा परिभाषित नहीं किया जा सकता, उसकी सीमा पार, वो तर्कातीत है, तर्क में वो नहीं बंध सकता, इस वजह से वो ईश्वर है। यदि मैं ईश्वर के विषय में कुछ तर्क देने की कोशिश कर रहा हूँ कि ईश्वर है, इस बात का समर्थन कर रहा हूँ, तो उसकी ये भी संभावना हो जाती कि उसके ना होने की संभावना हो जाती, क्योंकि मैं एक होने पर बल दे रहा हूँ तो ना होने की भी संभावना प्रकट हो जाती है उसके साथ। यदि कोई व्यक्ति, कोई वस्तु नहीं है तो उसकी बात ही खत्म। पर यदि मैं किसी चीज़ पर बल देता हूँ कि ये चीज़ है, तो उसके ना होने की भी संभावना हो जाती। मैं ना कहूँ उसके बारे में, मतलब वो है ही। मैं सूरज के बारे में नहीं बोलूँगा कि सूरज है, लोगों को पता है सूरज दिखाई पड़ रहा है, उसके लिए मैं लोगों के साथ 4 लोग बैठ के ये बात नहीं करेंगे कि ईश्वर है। कोई इस पर सवाल नहीं उठाएगा कि ईश्वर नहीं, ईश्वर है, वो स्वाभाविक सी बात है। पर यदि मैं बोलूं कि ईश्वर है, मैं एक आस्तिक व्यक्ति हूँ और मैं ईश्वर पर भरोसा रखता हूँ, मैं ईश्वर पर भरोसा रखता हूँ, ईश्वर को मानता हूँ, तो ये बहुत उथली बात हो जाएगी। ये आस्तिकता और नास्तिकता की दृष्टि पर हो जाएगी, बहुत छोटी बात हो जाने वाली है। ईश्वर तर्कातीत है, इस वजह से वो ईश्वर है। ईश्वर के होने के कई सबूत दे सकते हैं व्यक्ति। ईश्वर के लिए इस वजह से सूरज दिखाई पड़ रहा है, वो प्रत्यक्ष है, तो उसके लिए तर्क देने की आवश्यकता नहीं, वो तो सामने है, लोग देख लेंगे। मेरे को कहने की जरूरत नहीं कि सूरज है, जिसमें भ्रम की स्थिति हो उसमें कहने की ज़रूरत है। ईश्वर है, पर क्या आपके पास वो दृष्टि, क्या आप उस ईश्वर को देख सकें? आपके पास वो नेत्र हैं? ईश्वर को देखने के लिए दृष्टि चाहिए। इन सूक्ष्म, इन भौतिक इंद्रियों को द्वारा ईश्वर को नहीं देखा जा सकता। ईश्वर को देखने के लिए आंतरिक नेत्रों की आवश्यकता होती है, एक दृष्टि की आवश्यकता होती है। उस दृष्टि से व्यक्ति ईश्वर को देख सकता है। नास्तिक को ईश्वर दिखाई नहीं पड़ेगा। ईश्वर को देखने के लिए आंखें चाहिए, ये सूक्ष्म आंखें नहीं देख सकती उसको। जैसे एक अंधा व्यक्ति है, ये जगत है, सूरज है, पर एक अंधे व्यक्ति से बोलेंगे कि सूरज है, वो भरोसा कर रहा है, वो हमारे अनुभवों पे भरोसा कर रहा है। हम कह रहे हैं कि सूरज है, इसलिए वो मान रहा है कि सूरज है। हमारे अनुभव, उसने नहीं देखा, वो उसका अनुभव नहीं है। तो जिसने ईश्वर को अनुभव किया है, जो संत, जिन लोगों ने ईश्वर को जाना है, वो कहते हैं कि ईश्वर है। उनकी वाणी पर उनको सुनकर उनकी बातों को हम मान लेते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व है और ईश्वर है। पर ईश्वर को देखने का हमारा स्वयं का अनुभव नहीं, हमारे पास वो दृष्टि नहीं, हमारे पास वो नेत्र नहीं जिनसे हम ईश्वर को देख सकें। अब सूरज है, चांद है, पर उस अंधे को दिखाई नहीं पड़ रहा। इसका मतलब ये नहीं कि सूरज नहीं है और चांद नहीं है। सूरज चांद है, पर उस अंधे के पास आंख नहीं है कि वो देख सके कि सूरज है, सूरज कैसा दिखता है। वो हमारे अनुभवों पर भरोसा करता है कि सूरज है। ये लोग, इतनी भीड़ कह रही है कि सूरज है, चांद है, ये जगत है, इतनी खूबसूरत फूल उगे हैं, इतना सुहाना जगत है, इतना खूबसूरत जगत है, तो वो मान लेता है कि जगत है। और जो भी व्यक्ति कह रहा है वो मान लेता है। उसका मानना संसार के अनुभव पर निर्मित है उसके। अब ध्वनि का अस्तित्व है,
पर एक बहरा व्यक्ति वो ध्वनि को अनुभव नहीं कर सकता। पर इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि ध्वनि का अस्तित्व ही नहीं है। ध्वनि का अस्तित्व है, पर उसके लिए उस ध्वनि को ग्रहण कर सकें, उन ध्वनि को अनुभव कर सके, वो कान, वो यंत्र उस व्यक्ति के पास मौजूद नहीं है। उसका एग्जिस्टेंस तो है, पर उस व्यक्ति के पास वो कान नहीं है जो वो ईश्वर को देख सके। तो ईश्वर चराचर में है, हर व्यक्ति की देखने की दृष्टि ईश्वर मौजूद है, पर व्यक्ति के पास वो नेत्र नहीं है जिससे वो ईश्वर को देख सके। इसलिए कृष्ण गीता में अर्जुन को कहते हैं कि साधारण जन मुझे नहीं देख सकता, पर मैं तुझको, हे अर्जुन, मैं तुझको अपने विराट अस्तित्व का दर्शन कराता हूँ जो मेरा रूप है। तो उसके लिए वो अर्जुन को पहले दिव्य दृष्टि देते कि वो दृष्टि ले पहले मुझे देखने की कि मैं किस रूप में हूँ। तो वो दृष्टि हमारे पास नहीं, वो नज़रिया हमारे पास नहीं कि हम ईश्वर को देख सकें। हर चीज़ को बनाने के पीछे एक व्यक्ति निहित है, एक शक्ति निहित है जो भी कुछ जगत पर है। हम एक स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, उसे बनाने वाला भी एक व्यक्ति है। हम जगत को तो ईश्वर ने बनाया है, पर जो हम आसपास देखते हैं वो अपने आप नहीं बनी वो वस्तु, उसको बनाने के पीछे भी एक शक्ति निहित है, तो उसको बनाने वाला भी है। जैसे एक घर है, वो घर नहीं होता, उस घर को बनाने वाला इंसान है। यदि इंसान नहीं होता तो वो घर नहीं बनता। हम जो भी भौतिक वस्तुएं उपयोग करते हैं अपने जीवन में, स्मार्टफोन हो गए, मोबाइल, टीवी, जो भी एसेसरीज़ हो गई और घर, इन सब को बनाने वाला है। इन सब को बनाने वाला कौन है? इंसान है। यदि इंसान ना होता तो ये वस्तुएं भी ना होती। तो ये पूरा अस्तित्व, ये पूरा जगत, ये पूरा जगत, ये अपने आप कैसे बन सकता है? इसके पीछे इसको बनाने वाला भी कोई होगा, ये अपने आप तो हो नहीं सकता। हर चीज़ को बनाने वाला जब हम खुद देख रहे हैं अपनी दृष्टि में, अपने में, तो इतना बड़ा अस्तित्व और एक क्रमबद्ध, एक नियम के साथ, एक गति के साथ चल रही है पूरा अस्तित्व। इसका जो साइंस, इसका जो मैकेनिज्म है, इतना सटीक है, ये अपने आप तो हो नहीं सकता, इसका बनाने वाला भी कोई होगा। ये ग्रह, तारे, नक्षत्र, हमारा जो सौर मंडल, उसमें 9 ग्रह हैं। वो 9 ग्रह सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं। तो पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा लगा रही, एक फिक्स डिग्री पर झुकी हुई है वो, और घूम रही, जिसके कारण ऋतु परिवर्तन हो रहा है, 3 ऋतुएं आ रही हैं। सब कुछ एक व्यवस्थित ढंग से चल रहा है। आपस में कोई ग्रह आपस में टकरा नहीं रहा, हर ग्रह अपनी जगह पे स्थित है, हर ग्रह अपनी कक्षा पर गति कर रहा है। कोई भी कुछ भी चीज़ अनिश्चित नहीं, एक निश्चित पैमाने पर चल रही है। तो पृथ्वी एक निश्चित दूरी पर झुकी हुई, जिससे ऋतु परिवर्तन हो रहे हैं। यदि पृथ्वी अपनी जगह से थोड़ी आगे होती और या थोड़ी पीछे होती, तो भी व्यक्ति का, इंसान का अस्तित्व नहीं होता, मानव जाति का अस्तित्व नहीं होता। एक फिक्स स्थिति, सूरज से उसकी एक फिक्स दूरी है, ताकि उस पर इतनी गर्मी पड़े, इतनी ठंडक रहे, जिससे मानव जीवित रह सके। ये पूरी अनुकूलता, ये अपने आप नहीं हो सकती। इसके पीछे अस्तित्व, जो ऊर्जा चल रही है, वो ईश्वर की, वो है ईश्वर का सबूत। वो ईश्वर के सबूत है कि ईश्वर है। जगत में हर चीज को बनाने वाला है, तो इतने बड़े यूनिवर्स को बनाने वाला भी कोई क्रिएटर होगा। हम कहते हैं ईश्वर है, तो वो दिखाई क्यों नहीं पड़ता, वो हमारे सामने क्यों नहीं आता? हमें इसे ऐसे समझे, यदि हमें प्रधानमंत्री से मिलना है, तो कोई साधारण व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं मिल सकता। उनसे मिलने के लिए हमारे वैसे कर्म भी होना चाहिए, हमारे वैसे गुण भी होने चाहिए, ताकि वो हमसे मिले। यदि कोई व्यक्ति बोलता है बैठे बैठे कि प्रधानमंत्री है तो मेरे पास आए, प्रधानमंत्री मेरे से मिले, वो तुमसे क्यों मिलेगा? क्या उनका समय व्यर्थ है? उनका समय कीमती है। उनसे मिलने के लिए उनकी कोटि, उनकी गुणों, उनके जैसे व्यक्तित्व होना आवश्यक है, उनके जैसा उनका व्यक्तित्व होना आवश्यक, जो उनके आसपास रहें। प्रधानमंत्री अपने कैबिनेट मंत्रियों से मिलेंगे, जो उनके सलाहकार हैं उनसे मिलेंगे। तो हमें उनसे मिलना है, तो उनके जैसा व्यक्तित्व, हमारा गहरा व्यक्तित्व, बड़ा व्यक्तित्व होना चाहिए। जब एक प्रधानमंत्री
हमसे हमारी आज्ञा के द्वारा नहीं मिल सकता, हम चाहे तो उससे नहीं मिल सकते। तो इतने बड़े यूनिवर्स को चलाने वाला जो गवर्नर है, इतने बड़े यूनिवर्स को चलाने वाला जो ईश्वर है, वो कैसे हमारे सामने आ जाए? हम बोलें कि ईश्वर है तो देखे वो हमारे सामने प्रकट हो। हमारे जो गुण हैं वो इतने छोटे हैं, हमारे जो चित्त की वृत्तियां हैं वो इतनी छोटी हैं, इतनी कम हैं, इतनी बुरी हैं कि उस बड़े अस्तित्व के वो हमारे सामने क्यों प्रकट होगा? हमें उससे मिलने के लिए हमें अपनी संभावना को बड़ा करने, अपनी चेतना के स्तर को बढ़ाना होगा, अपनी जो संभावना है उनको बढ़ाना होगा। जब हम उससे मिलना है, हमें उससे मिलना है तो हमें मीरा जैसा बनना होगा, हमें उससे मिलना है तो हमें अर्जुन जैसा बनना पड़ेगा। उसके अनुभव को, उससे हमें उसके हमें साक्षात्कार चाहिए, हमें उसका साक्षात्कार चाहिए। तो हमें अपने गुणों को बढ़ाना होगा, वो अपने आप ऐसे नहीं आ जाएगा। तो एक प्रधानमंत्री जब हमसे नहीं मिल सकता, तो उतने बड़ा यूनिवर्स को चलाने वाला वो हमारे सामने क्यों मौजूद होगा? वो हमारे सामने क्यों आए? हमारे अंदर काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ऐसी वृत्तियां समाई हुई हैं। हम बहुत छोटी वृत्तियों के हैं और हम सोचते हैं हमारे सामने ईश्वर आ जाए। हम उस ईश्वर के सामने छोटी कीड़े के समान है, एक चींटी के समान है। समझ लें, जो हमसे छोटा है, जो हमसे बुद्धि, विवेक, क्षमताओं में कम है, वो हमारी महिमा को नहीं जान सकता। एक चींटी यदि व्यक्ति की बुद्धि को समझने चाहिए कि एक मानव जाति है, यदि चींटी सोचे कि मानव कितना शक्तिशाली, क्या कर सकता है, वो हमारी महिमा को नहीं जान सकती, उसमें समर्थ नहीं है। अब चींटी हमें समझने चले, वो नहीं समझ सकती। हम ईश्वर की शक्ति को समझने समय, ईश्वर को जानने की कोशिश करें, हम नहीं समझ सकते उसकी सीमाओं को। उसकी सीमाएं अनंत है, उसको नहीं समझ सकते हम। तो ईश्वर के साक्षात्कार होंगे आपको, पर उसके लिए आपको अपनी चेतना का स्तर उस तरह बनाना पड़ेगा। हमें जितने बड़े व्यक्तित्व से मिलना होता है, हमें उसके जैसे व्यक्तित्व अपने अंदर लाना पड़ता है। हमारी व्यक्तित्व में भी उतनी गहराई होना जरूरी है। तो हम उस चराचर को पाने की कोशिश कर रहे हैं, उस निराकार सत्ता को पाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो इतनी आसानी से कैसे मिल जाएगा? ये पूरा यूनिवर्स, इतना बड़ा ब्रह्मांड जो बना है, रेगिस्तान में जितनी भी रेत है, उन रेत के कणों, वो जितने रेत के कण हैं उतने इस यूनिवर्स में ग्रह तारे। तो उनकी अनगिनत गिनती है, उनकी गिनती नहीं है इतनी ब्रह्मांड में इतने ग्रह हैं। तो फिर तो हम बहुत छोटे व्यक्ति, हमारा अस्तित्व तो बहुत छोटा है। हम तो नाली के कीड़े के समान है और हम सोचते हैं कि हमें ईश्वर है तो हमारे सामने आए, इसलिए ईश्वर नहीं है। ईश्वर हमारे सामने आएगा तभी हम मानेंगे। आपके पास वो दृष्टि होनी चाहिए ईश्वर को देखने के लिए। आपको अपनी वृत्तियों पर काबू, आपको जितेंद्रिय होना पड़ेगा, आपको अपनी इंद्रियों को जीतना होगा, आपको अपनी वासनाओं को जीतना होगा, आपको अपनी कामनाओं को जीतना होगा। आपको थोड़ी सी भी यदि अपन समर्थवान हो जाते हैं तो वो ईश्वर हर क्षण हमारे सामने मौजूद है, पर वो हमें दिखाई नहीं पड़ता क्योंकि हमारे आंखों के सामने धूल है, कामनाओं की, क्षुद्र आकांक्षाओं की, काम, क्रोध, मोह, लोभ, बुरी वृत्तियों की जो हमारे अंदर प्रवृत्तियां हैं, इस कारण वो हमें दिखाई नहीं पड़ता। सूरज की रोशनी हर पल पृथ्वी में पड़ रही, हर पल यहाँ आ रही है, पर कोई एक व्यक्ति कमरे के अंदर घुस जाए और वो सोचे सूर्य की रोशनी उसके ऊपर पड़े, नहीं पड़ेगी। उससे सूर्य की रोशनी यदि उसके ऊपर पड़े, यदि वो चाहता है तो उसे घर से बाहर निकलना पड़ेगा। वो घर से बाहर निकल के देखे तो उसे खुद पता चल जाएगा कि सूर्य की रोशनी तो बिना भेदभाव के हर पल पृथ्वी पर पड़ रही, पर हम खुद उससे अलग होकर बैठे हुए हैं। ईश्वर है, मौजूद है, उसको देखने की दृष्टि नहीं है हमारे पास। इन 6 इंद्रियों के द्वारा हम उस ईश्वर को नहीं देख सकते। उसके लिए आत्मा रूपी इंद्री, जो अपने अंदर तीसरी आंख चाहिए, एक अलग दृष्टि चाहिए उस ईश्वर को देखने के लिए। जिसके अंदर वो दृष्टि विकसित हो गई, वो ईश्वर के साक्षात्कार कर सकता है, वो ईश्वर को देख सकता है।